वह जैसे ही देवकी के पास आए ना, उधर नारद जी आ जाते हैं भैया, जिसका नाम ही वो नारद। हाँ, अब नारद जी आए और जब तलक उनको कहीं पता चला कि कंस के पास पुत्र लेके वसुदेव जी गए और कंस ने वापस लौटा दिया। अब फौरन नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कहने लगे, हे कंसासुर, अरे मैंने सुना है कि तुमने वसुदेव जी को बालक लौटा दिया। कंस कहने लगा, हाँ मैंने लौटा दिया, इसे ले जाओ, इससे तुम और देव की सुख प्राप्त कर लेना। अब नारद जी कहने लगे, तुम्हें पता भी है कंसराज, तुमने पुत्र को तो वापस लौटा दिया, लेकिन तुम्हें पता भी है हो सकता वो 8वें गर्भ वाला कहीं पहले गर्भ में ही ना आ गया और कहीं प्रथम गर्भ में आ गया होगा, तब तो तुम्हारा वो काल बन जाएगा। अब भैया तुरंत नारद जी के वचन सुनते ही कंसासुर के हाल बिगड़ गए। विचार करता है कि नारद जी सत्य कह रहे हैं, कहीं 8वें गर्भ वाला पहले गर्भ में आ गया तब तो हम नहीं रहेंगे, हमारा काल बन जाएगा, वो हम क्यों ना उसी बुलाकर मार डालें। अब फौरन अपने सरदारों को भेजा और कहा कि जाओ और वसुदेव जी से बोलो कि पुत्र सहित तो वापस लौट आए। सरदार पहुंचे, कहने लगे, चलो तुम्हें कंस ने बुलाया है, पुत्र सहित तो वापस लौट के चलो। वसुदेव जी ने तुरंत पुत्र को लिया गोदी में और कंस के पास पहुंचाए। लेकिन विचार जब करता हूँ, लेकिन बोला, लाला जी गौस के कहने में लज्जा आती है, लेकिन विचार जब करता हूँ तो कुछ कुशल नहीं नजर आता। अब जैसे वसुदेव जी लल्ले को पास लेके पहुंचे ना, कंस कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा दावेदार वापस लौटा दिया था, लेकिन फिर मैंने विचार किया जब, तो मुझे कुछ कुशल नहीं नजर आया, इसलिए वसुदेव जी मैंने तुम्हें वापस लौटा लिया। वसुदेव जी कहने लगे, मैं तब भी तुम्हें पुत्र देने आया था और मैं अब भी तुम्हें अपना पुत्र देने आया। अब हुआ क्या, कंस ने तुरंत वसुदेव जी के कर से पुत्र को लेकर के उसका वध कर दिया। प्रथम संतान को मार दिया। अब भैया धीरे धीरे समय बीता, एक नहीं मारे गए, इसी प्रकार छहवाली आगे कहना चाहिए, हरे माया कहले। किसी के समझ नहीं आती। बतलाया जाता है कि इसी प्रकार से एक नहीं भक्तों 6 पुत्र वसुदेव जी के मार दिए गए।
चार पुत्रों का वध हो गया। वसुदेव और देवकी को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, तूने मेरे कर्म में, तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा था। अरे एक समय ऐसा था कि मैं विचार करता था कि मेरे घर पुत्र हो जाए, मेरे घर लाल हो जाए। और जब पुत्र हुआ, लाल हुआ, तो इस लायक हुआ कि मेरे भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य में होते हुए भी पुत्र नहीं। वसुदेव जी बहुत उदास हैं और देव की बहुत फुट फुट कर रो रही है, भगवान को याद कर रही है। भगवान को याद करती है और विचार करती है कि हे परम परमात्मा, मेरे कष्ट का निवारण करो, मुझे सहारा दो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। अब देव की बार बार अपने मन में यही विचार करती है कि हे प्रभु, मुझे सहारा दो, मुझे कोई उपाय बतलाओ। मन ही मन क्या विचार करती है। आइए, अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, कान्हा आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, कान्हा जन्मेंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, कान्हा जन्मेंगे। आपके समक्ष आए, लंबे लंबे हाथ उठाओ जिनको भगवान कन्हैया के जन्म में खुशी। लंबे लंबे कान्हा आएंगे, आएंगे कान्हा आएंगे, कान्हा आएंगे, आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के जाएंगे, कान्हा आएंगे। होली खेल के
सारे मिट जाएंगे कान्हा आएंगे हो जय हो गीत गा के मैं सुनाऊं मीठे मीठे गीत गा के मैं मेरे जिंदगी के मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे कान्हा आएंगे मेरी जिंदगी के सारे दुख कान्हा के पास है
काशीदास बाबा की जय हो, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए शीतला। समय के अनुसार बतलाया जाता है भक्तों कि एक नहीं देवकी के छाह छाह पुत्र मार डाले गए। और अब जैसे ही 7वें गर्भ का नंबर आया ना, 7वां गर्भ जो था देवकी का, उसे ले जाकर बहन रोहिणी के गर्भ में डाले थे, क्योंकि वो माया थी। अब इधर जैसे ही 7वां गर्भ खींचकर उधर बहन रोहिणी के गर्भ में डाला माया के द्वारा। इधर बतलाया जाता है, अरे 8वें गर्भ की बारी थी, 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी राजा था पहरेदारी पर, राजा था पहरेदारी पर, जेल में बहन अब भैया उधर 7वां जो गर्भ है ना, वो बहन रोहिणी के गर्भ में पल रहा है। और इधर जैसे ही 8वें गर्भ का नंबर आया, 8वें गर्भ की बारी थी, जेल में बहन बेचारी थी, राजा था पहरेदारी पर। अब भैया इधर जैसे ही 8वें गर्भ का नंबर आया ना, जो कंसासुर है, कंसासुर विचार करता है कि जो 8वां गर्भ है वो तो जेल में है ही। वसुदेव और देवकी आज समय के अनुसार बतलाया गया है जेल में है। और जो इधर कंस है ना, 8वें गर्भ का जैसे ही नंबर आया, दिन दिन उदास बैठा है। विचार करता है कि कितनी जल्दी मेरा बैरी जन्म ले और मैं कितनी जल्दी अपने बैरी का वध करूं। अब उधर मेरे प्रभु देवकी के गर्भ में पल रहे। इधर कंस विचार करता है कि मैं अपने पहरेदारों से बोलकर
क्यों ना वसुदेव और देवकी के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगवा दो। अब 8वें गर्भ का नंबर आते ही उसने जा करके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और फाटक में ताले लगवा दो कि कहीं फाटक खुला रहा और वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ी नहीं रही तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैरी धोखे से निकल जाए। और जब धोखे से निकल जाएगा ना तब तो मेरा काल बन जाएगा। अब 8वें गर्भ का नंबर जैसे आया तुरंत सारी व्यवस्था उपलब्ध कर दी। पहरेदारों से बता दिया कि हे पहरेदारों, तुम लोग देख के रहना, कहीं ऐसा ना हो मेरा बैरी जन्म ले और मुझे मार डाले। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए काशीदास बाबा की जय हो। भैया तने जने बैठे हो का, कसम खाए बैठे हो का? हाँ, हमका लागत आज भोजन नहीं मिला, कसम खाए खाए चले हवा। भोजन मिला? अगर भोजन मिला है दादा तो थोड़ा भजन कर लियो, भगवान के नाम ले लियो। ऐते आवत एनर्जी डाउन हो गया। अरे कम से कम अभी एनर्जी भरी पड़ी भी भोजन करके आए रहे हो तो भजन कर लियो, भगवान का जयकारा तो लगा ही लो आप लोग। क्यों? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। अब पता नहीं लग रहा कि माताएं बहनें बोल रहे हैं कि भैया लोग बोल रहे हैं। अब थोड़ी बहुत आवाज इधर से आ रही, थोड़ी बहुत उधर से आ रही। अब ये नहीं पता चल रहा कि किधर वाले हैं जो भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और इसी बीच में हमारे कुछ भक्त जन हैं जो अपनी श्रद्धा भक्ति दान किए, जैसे कि रामलाल रावत जो दभियापुर निवासी है, 51 मुद्रा का दान है। और ये आर्यांश बाबू जो छेदिकपुरवा निवासी है, 101 मुद्रा का दान है। फतेह बहादुर चाचा जी जो दभियापुर निवासी है, 101 मुद्रा का दान है। जगदीश यादव जो गुरबगस पुरवा निवासी है, 101 मुद्रा का दान है। 201 मुद्रा का दान है। दशरथ लाल रावत चाचा जी जो इसी गांव के निवासी, 101 मुद्रा का दान है। राम सुचित यादव जो गुरुपक्ष पुरवा निवासी, 101 मुद्रा का दान है। और ये मोहम्मद शमीम बीडीसी चाचा जी जो इसी गांव के हैं, 51 मुद्रा का दान है। राम सुमिरन रावत 101 मुद्रा का दान जो इसी गांव के निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना है। और ये दर्शन यादव जो इसी गांव के निवासी हैं, 51 मुद्रा का दान है। हजारी रावत इसी गांव के निवासी, 101 मुद्रा का दान है। और ये हमारे पांचू राम मामा जी दोपहरियापुर निवासी हैं, 351 मुद्रा का दान हुआ है। हमें और हमारे जितने भी सहयोगी हैं ना, सबको 51 मुद्रा का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना है, दया दृष्टि बनाए रखें सभी भक्तों पर। ऐसे ही हमारे गांव के जो भक्तजन हैं, क्षेत्र के जो भक्तजन हैं, सबका कर इसी प्रकार से धर्म की ओर बढ़ता रहे, सबके
कर के द्वारा इसी प्रकार से नित्य नए मंगल कार्य होते रहे, यही कामना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और ये अरविंद प्रजापति भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 मुद्रा का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे घर के सदस्य हैं, बड़े भैया, छोटे भैया, मंझले भैया, कोई भी अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो घर से जाकर के एक सूप ले आए, एक चादर ले आए और खीरा मिष्ठान जो भी है भगवान की सामग्री सब ले आए। महान दया हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए काशीदास बाबा की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव फला हरिदास जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अरे दादा, रे दादा, कम से कम भगवान का नाम ना लियो, तुम अम्मा पापा का नाम तो ले लियो। हाँ, कम से कम माता पिता के नाम पे तो जयकारा लगा ही लो दादा। लेकिन आजकल के जमाना दादा, अम्मा पापा तो पहले दुश्मन हो जाते। भैया लोग देखो कैसे कुर्सी डाले बैठे, कहा पूछे के। हाँ, और भैया लोग जयकारा काहे लगाई हैं? जैसे दोसर अम्मा आई वैसे अपन अम्मा भुला ही गई। हाँ, अब जब दोसर वाली अम्मा आ गई तो अपनी अम्मा भूल गए तो जयकारा कहाँ से लगाऊंगी? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो अयोध्या धाम की, बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए दफियापुर धाम की जय हो। आज समय के अनुसार मेरे भगवान कन्हैया गर्भ में है। इधर नाना प्रकार की तैयारी करके कंस बैठा है मारने के लिए, उनका वध करने के लिए। वही समय आया मेरे प्रभु मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। जो हमारे परीक्षित जी बैठे हैं विनोद भैया, उनसे निवेदन है व्यास मंच पे आ जाए। परीक्षित जी हरिओम। पुष्प कहाँ है? पुष्प हरिओम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। बोलिए आए हुए भक्त यार भगवान की जय हो।
हरिओम। आज जैसे ही 7वें गर्भ का नंबर आया ना, 7वां गर्भ जो था वो बहन रोहिणी के गर्भ में पल रहा, और इधर 8वां गर्भ मैया देवकी के गर्भ में पल रहा। मेरे प्रभु मैया देवकी के गर्भ से जन्म लेते। बोलिए कृष्ण कन्हैया की, बोलिए वसुदेव जी महाराज की, बोलिए देवकी मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो मथुरा धाम की, बोलो मथुरा धाम की, बोलो दपियापुर धाम की जय हो। सभी लोग जयकारा लगाते रहे तेजी के साथ। अच्छा भगवान आ रहे हैं तो आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? खुशी नहीं है क्या? हम जाने कहा कुर्सी नहीं है का, कुर्सी हमका सुना था, आप कहो खुशी नहीं, हम जाने कहा कुर्सी नहीं। हाँ, और सबसे ज्यादा फल तो वैसे कुर्सी वाले को मिला था, और जो भक्त जन हमारे नीचे बैठे उनका ज्यादा दिक्कत है, और जो कुर्सी वाले हैं ना उनका नहीं दिक्कत है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्रभु 8वें गर्भ में जन्म लेते, भादव का महीना, अष्टमी तिथि मेरे ठाकुर जी महाराज जन्म लेते। रिम झिम वर्षा हो रही है, आंधी तूफान, और उसी बीच में मेरे प्रभु का जन्म। अब जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ, तुरंत मैया रोने लगी, देवकी जी रोने लग जाती। प्रभु कहने लगे मैया अब ज्यादा देर ना करो, तुम एक काम करो, मुझे जल्द से जल्द गोकुल पहुंचा दो। वहां पर माया पल रही है, और रात ही रात में मुझे जल्दी गोकुल पहुंचाओ और उस माया को यहाँ लेकर के आओ। अब वसुदेव जी लल्ले को लेकर के निकल पड़ते हैं, और जैसे ही लल्ले को लेकर के निकले ना, जो फाटक थे वो अपने आप खुल गए। भगवान का जन्म होते ही फाटक अपने आप खुल गए, जो हाथों पैरों में बेड़ियां लगी थी वो भी अपने आप ही टूट गई। मेरे प्रभु कहने लगे मैया अभी मुझे लीला दर्शाना है, मुझे जल्द से जल्द गोकुल पहुंचाओ। अब वसुदेव जी लल्ले को लेकर के टोकरी में रखा लल्ला को, और लेकर के यमुना जी के तट पर पहुंच गए। अब जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे, यमुना जी भी विचार करती हैं कि मेरे प्रभु धोखे से निकले जा रहे हैं। जैसे ही यमुना जी में चल रहे हैं, तुरंत यमुना जी ऊपर की ओर बहने लगी, और जब ऊपर की ओर बहने लगी ना, तो वसुदेव जी महाराज डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लल्ले को लेकर के यमुना जी में डूब जाए। यमुना जी भी विचार करती कि मैं प्रभु जी के चरण को स्पर्श करूं। भगवान कन्हैया समझ गए कि पिताजी डर रहे जल के मारे, और यमुना जी हमारा चरण स्पर्श करना चाहते। अब तुरंत कन्हैया ने जैसे ही देखा कि यमुना जो है ना वो ऊपर की ओर बह रही, तुरंत अपने पैर को नीचे किया, और जब नीचे की ओर किया ना, तो यमुना जी तुरंत मेरे प्रभु के चरण को स्पर्श करके नीचे की ओर बहने लग जाती। और जब नीचे की ओर बहने लगी, तो वसुदेव जी महाराज अपने लल्ले को लेकर के यमुना तट से इस पार से उस पार होते। अब लल्ले को लेकर के
महाराज वसुदेव जी नंद भवन में पहुंच गए। नंद भवन में पहुंचे, अपने लल्ले को लिटाया और वह जो कन्या जन्मी थी, जो कन्या जन्मी थी ना, उसे अपनी गोदी में लिया और विचार किया कि अब मैं क्यों ना चलूं। मेरे भगवान कन्हैया वहां लेटे हुए और इधर माया को लेकर के वसुदेव जी वापस आ गए। अब जैसे ही वापस आए भक्तों, देवकी के पास जैसे ही जेल में पहुंचे, वहां पर वापस फाटक बंद हो गए, हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ गई। अब जैसे वो कन्या जेल में पहुंची, रोने लगी, कह कह करके रोने लगी। जब रोने लगी तो पहरेदारों ने विचार किया कि मेरे कंस का बैरी पैदा हो चुका है। अब जैसे ही रोने की आवाज सुना, फौरन कंसासुर के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे कंस, तुम्हारा बैरी जन्म ले चुका है। अब कंस ने जैसे ही बैरी का नाम सुना, फौरन तोड़कर आ गया। दौड़कर देवकी के पास आया, कन्या को अपने हाथ में लिया और पटकना चाहा। अब कंस जैसे ही पटकने जाता है ना, देवकी रोने लगी, भैया भला इस कन्या का क्या कसूर है? आज ये तुम्हारे घर रहेगी, कल ये अपने ससुराल चली जाएगी। अरे भैया, इस कन्या को मारकर तुम क्या पाओगे? इसे छोड़ दो भैया। अब कंस कहने लगा, अगर हम इसे छोड़ रहे हैं तो क्या पता कहीं आने वाले समय में इसके गर्भ से संतान पैदा हो और वो मेरी जान ले डाले तो मैं क्या करूंगा? अब ऐसा कह करके तुरंत कंस उस कन्या को पटकना चाहता है। जैसे ही पटकना चाहा ना, वो कन्या नीचे नहीं गई, वो कन्या तुरंत नभमंडल में उड़ गई, आकाश में उड़ गई। और जब आकाश में उड़ गई भक्तों, तो वो कन्या कहती क्या है, हे कंसासुर, तेरा पाप जो है ना वो बहुत ही बढ़ चुका है। अब तुझे कोई बचा नहीं सकता, अब तो तुझे मरना ही होगा। धन्य है भगवान की लीला। अब इधर जैसे ही सुना और देखा कि ये कन्या आकाशवाणी करके गई और कह रही है कि उस कन्या ने कहा क्या, उड़ते समय कहा है कंसासुर, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब इधर दिन दिन उदास हो रहा कंसासुर और उधर नंद भवन में बधाइयां बज रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कन्हैया लाल की। राधे। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बोलिए राधा मैया की। जय हो। बोलिए वसुदेव जी महाराज की। जय हो। बोलिए देवकी मैया की। जय हो। बोलिए मथुरा धाम की। जय हो। बोलिए काशीदास बाबा की। जय हो। बोलिए जगह स्थान की। जय हो। देखो भैया फेरे हुए लगी।
और भैया घर मालिक जो हो उनसे निवेदन है आके न्यौछावर डाले। विनोद भैया, राजू भैया, सुनील भैया सब लोग आ जाए, क्योंकि लल्ले का जन्म हुआ है। कंजूसी वाली कोई बात नहीं, जल्दी आ जाए व्यास मंच पे न्यौछावर डालने के लिए। यह बात तो सही है। तीनों भैया जल्दी से जल्दी। यशोदा मैया जहाँ कहीं भी हो। जो पुष्प वितरण हुए हैं भी भगवान कन्हैया आप सभी के समक्ष आएंगे। अरे महाराज जी सब जानते हैं, हमारे गांव वाले, बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी बड़े समझदार हैं, क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं सब। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए दफियापुर धाम की, बोलिए काशीदास बाबा की, बोलिए आए हुए भक्तियार भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसी बीच में हमारे सुखदेव यादव भैया जो भेटौरा निवासी 501 मुद्रा का दान प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना है, भगवान कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहे, यही कामना है। राधे श्री राधे। हरिओम। Thank you.
हरि ओम। राधे श्री राधे। हरि ओम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आज समय के अनुसार इधर जो माया थी वो नभमंडल में उड़ गई और मेरे जो भगवान कन्हैया वो नंद भवन में है। और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे ना तो सखिया मंगल गीत गाती है। नंद भवन में बधैया बज रही कैसे, अरे नंद घर बाजत आज बधैया, नंद घरे बाजत आज बधैया, नंद घरे बाजत आज बधैया, नंद घरे बाजत आज बधैया। आज बधैया सखी आज बधैया, आज बधैया सखी आज बधैया, आज बधैया सखी आज बधैया। नंद घरे बाजत आज बधैया, नंद घरे बाजत आज बधैया, नंद घरे बाजत आज बधैया। धन्य यशोमती कोख तुम्हारी, धन्य यशोमती कोख तुम्हारी मैया, कोख तुम्हारी, कोख तुम्हारी मैया। जगतारण हरि आए, जगतारण हरि आए, नंद घर आज आज बधाए, नंद घरे बाजत आज बधाए।
भगवान का जन्म हुआ जो माता बहने झूमना चाहती खड़ी हो जाए जल्दी से, क्योंकि बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलता है। खड़ी हो जाओ जल्दी से। दशरथ घर वसुदेव घर, वसुदेव घर जन्म आए
जाए दादा, भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं। हाँ बैठ जाओ सब जने। मतलब भीड़ लगाओ, नंबर या कहीं दफिया परवाने। हरिओम। पता है ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है, और जो भगवान के पावन चरण में शरण में घूमता है ना, झूमता है, उसे 84 झूमने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दफियापुर वाले चाहते हैं कि हम 84 झूमे। पता है ऐसा अवसर सबके नसीब में नहीं होता है, और आप सबका कितना बड़ा भाग्य नहीं सौभाग्य दादा, जो आपके इस ग्राम में और काशीदास बाबा के चरणों में भगवान की पावन गाथा हो रही है। तो आइए भगवान का पावन जन्म हुआ है तो सोहर हो जाए। तो आइए इस सोहर में हमारी माताएं बहनें दादा लोग भैया लोग सभी लोग बोलेंगे, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो अयोध्या धाम की। अरे मेरे ललना को पलना, मेरे ललना को पलना, मंगा दो पिया मेरे ललना को पलना। और ये हमारे जमुना भैया जी के कर कमलों द्वारा 501 मुद्रा का दान, भैया जी निवाजपुर निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना है। और हमारे हंसराज यादव भैया जी जो लौटन बाग निवासी, भैया जी के कर कमलों द्वारा 201 मुद्रा का दान प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना। कहाँ हो विनोद भैया, सुनील भैया और राजू भैया, ये तीनों जोड़ा कहाँ है राजू? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और ये हमारे राजेश कुमार यादव मामा जी जो बाजार पुरवा निवासी हैं, मामा जी के कर कमलों द्वारा 2100 मुद्रा का दान प्राप्त हुआ है। भगवान कन्हैया के पावन चरणों में 2100 मुद्रा का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना है। हमारे दीपचंद भैया जी का जीवन मंगलमयी हो, यही आशीर्वाद की कामना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम। और ये हितलाल यादव चाचा जी जो दफियापुर निवासी है, 501 मुद्रा का दान है। करमचंद्र छोटा बच्चा जो इसी गांव का है, 51 मुद्रा का दान है। हंसराज यादव भैया जो इसी गांव के निवासी, 21 मुद्रा का दान है। बुधराम भैया जो इसी गांव के निवासी, 51 मुद्रा का दान है। देवेंद्र यादव भैया बाबा कुटी निवासी, 101 मुद्रा का दान है। आर्यन यादव बाबा कुटी निवासी, 101 मुद्रा का दान है। नंद कुमार यादव बाबा कुटी निवासी, 101 मुद्रा का दान है। शिव शंकर भैया जी जो इसी गांव के निवासी, 51 मुद्रा का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कन्हैया एवं काशीदास बाबा से आशीर्वाद की कामना है। हमारे सभी भक्तों का भंडार इसी प्रकार से भरते रहे, नित्य नए मंगल कार्य करवाते रहे, यही आशीर्वाद की कामना है। अरे मेरे ललने को पलना, मंगा दो पिया मेरे ललने को पलना। बजाओ भैया, काहे लेट के हैं? अब वहीं हमारे लगे तीनों जोड़ा नहीं आए हैं, यही से हम लटके हैं। ये एक राजू भैया एक जोड़ा, एक सुनील भैया एक जोड़ा, और एक विनोद भैया एक जोड़ा। देखो भैया कोनो मजाक का बात है, आज लड़का पैदा हुआ है तो खुशी की बात है, तो का
अब खुशी तो कुछ लुटवाहिन के चाहिए। का गलत कहा कि भेजा कहा? आवत जा तीन जने और तीन जनी। हरिओम। देखो तुम समझौता कराओ ना उस कुमार भैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बजाओ बजाओ, नाटक न करो, लड़का भवा है। जौन मिले कोई मिली, परेशान ना हो, ठीक है। अरे मेरे ललना को पलना, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललना दो पिया, मेरे ललने को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललने को पलना। जो माताएं बहने झूमना चाहती, खासकर हमारे घर वाली, खड़ी हो जाओ। रिवांशु मम्मी, श्रुति मम्मी, सभी लोग खड़ी हो जाओ। और हमारी जो मामी जी आई है ना, बाजार पुरवा निवासी, जल्दी से खड़ी हो जाओ तुरंत। और जो चाची हलवाना वाली सभी लोग, और हमारे गांव वाली जो काकी अम्मा लोग, जो लोग झूमेंगी वही खड़ी होएंगी, बाकी लोग बैठे रहेंगे। आपसे की मम्मी मेरी ननदी के हैं बड़े नखरे पिया, के हैं बड़े नखरे पिया, नदी के हैं
मायके से पहला, मेरे मायके से पहला बुरा दो पिया, मेरे मायके से पहला बुरा दो पिया, मेरे मायके से पहला। शिवराज भैया खड़े हो जाएं तुरंत। शिव कुमार पंकज डीजे दल सब लोग आ जाओ, सभी लोग जय हो। जल्दी से आ जाओ सामने इधर। क्या बात है, यहाँ तो हम कहते रहे। हरिओम। शिवराज भैया जल्दी से आ जाओ, और हमारे जगदम्बा भैया जहाँ कहीं भी बैठे हो जल्दी से आ जाओ। हाँ, क्योंकि जी के लागे शर्म के फूटे करम 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 न फोड़ो दादा, इस शर्म फोड़ दियो, करम न फोड़ो। खड़े हो जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ भैया। मेरे देवरा के हैं बड़े नखरे पिया, देवरा के हैं बड़े नखरे पिया, देवरा के हैं बड़े नखरे पिया, देवर के हैं बड़े नखरे पिया। मेरे मायके से गिरना, मेरे मायके से गिरना बोला दो पिया, मेरे मायके से गिरना दो पिया, मेरे मायके से भैया दो पिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, बोलो काशीदास बाबा की जय हो, बेड़ा के बचैया की जय हो।